सेंट्रल वेस्ता प्रोजेक्ट के तहत आने वाली पांचों मसाजिद मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने यह यकीन दहानी कराई है। हुकूमत ने अदालत में कहा कि सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट में आने वाले मजहबी मकामात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि वक्फ जायदादों को कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है। इस मामले में अगली समाअत 20 जनवरी को होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद मरम्मत मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। नवेद हामिद ने खत में स्पेशल बजट एलोकेशन 100 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए मुख्तस करने की मांग की है। उन्होंने खत में लिखा है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। मस्जिद की हालत खराब है। 1956 से ही मौके मौके पर एएसआई जामा मस्जिद की निगहदाश्त करती आ रही है। मुल्क की इस विरासत को बचाने की जरूरत है। 2004 में सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से मस्जिद की देखरेख के लिए रकम देने की पेशकश की गई थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी मुंबई के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा तक चली। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। शरद पवार ने कहा कि बंगाल और महाराष्ट्र का पुराना रिश्ता है। ममता बनर्जी तमाम हमख्याल लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनकी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस को एक तरफ रखकर कोई मुतबादिल देने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम बुनियाद परस्ती के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही, तो क्या हम भी खामोश बैठ जाएं? उन्होंने मजीद कहा कि यूपीए अब नहीं है, ऑप्शन देना जरूरी है। इसमें क़यादत का मसला सानवी है। इसकी क़यादत कौन करेगा, ये बात की बात है। We have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. कांग्रेस या किसी को लेना सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. ये सीधी बात है। आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई, वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है, उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई। और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। हम उनका स्वागत करें। लीडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रांग लोगों का भरोसा रहेगा, ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। शारद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हो। तो अलग रख के हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश भर? देखो शारद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के ज़राई क़वानीन की वापसी के बाद सीएए की वापसी की मांग भी जोर पकड़ रही है। एमआईएम लीडर और रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दिल्ली में कारकुन इजलास के मौके पर सीएए को वापस लेने का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील सीएए के खिलाफ एहतजाज में शामिल नौजवानों के पार्टी ज्वाइन करने की भी तायद करते हुए कहा कि नौजवानों ने कोई जुर्म नहीं किया था।
किसानों का बिल जो लाया गया था वो किसानों के विरोध के बावजूद लाया गया था, उन पे लादा जा रहा था। उसी तरह से सीए एनआरसी का जो बिल है वो इस मुल्क के ऊपर और खासतौर से इस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर लादा जा रहा है। तो अगर आप किसानों का बिल वापस लेते हैं तो आपने यकीनन सीए एनआरसी का भी लेना चाहिए। अगर नहीं वापस लिया गया तो क्या आप लोगों के पास ऑप्शन है? क्या शाहीन बाग बनाए जाएंगे पूरे देश में? देखिए, अभी एक ये जो कामयाबी मिली है वो उनकी एकजहती की कामयाबी थी किसानों की। और अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, हम ये ना सोचे कि हम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर सब एक ताकत बनकर खड़े रहे तो अच्छी अच्छी हुकूमतें गिर जाती है, झुक जाती है। ये क्या चीज? बिहार के किशनगंज से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने एक मरतबा फिर किशनगंज में एएमयू के सेंटर का मुद्दा उठाया है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने इस मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को खत लिखकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सामने इस मामले को उठाने की अपील की। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर जावेद ने कहा कि 2014 में सोनिया गांधी ने एएमयू के किशनगंज सेंटर का संगे बुनियाद रखा था। इसके लिए 137 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसकी वजह से अभी यह सेंटर सिर्फ एक हॉस्टल में ही चल रहा है। गुज़िश्ता 7 वर्षों में मोदी हुकूमत ने फंड रिलीज नहीं किया है। बिहार के सीमांचल इलाके में एएमयू सेंटर खुलने की बात 2013-14 में हुई थी, लेकिन अब तक नहीं खुल सका। इस मामले को एक बार फिर से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने उठाया है। डॉक्टर साहब, आपने सोनिया गांधी जी को लेटर दिया, हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री को देते रहे, ऐसा क्यों किया और ये पूरा मामला क्या है? ये खुल गया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं खुला है, खुल गया है। और उसका फाउंडेशन स्टोन श्रीमती सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन की हैसियत से उन्होंने 30 जनवरी 2014 में किया है। लेकिन फाउंडेशन स्टोन ले करने से कबल उन्होंने फंड एलोकेट कर दी। उनकी सरकार ने 136 करोड़ सैंक्शन करने के बाद उन्होंने फाउंडेशन स्टोन नहीं ले किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग की बदकिस्मती की सरकार मोदी जी की आ गई और पिछले 8 सालों में उस 137 करोड़ के जगह अभी तक कम से कम 500,000 करोड़ खर्च होने चाहिए थे किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन सिर्फ 10 करोड़ दिया गया। तो क्या वहां पर कितनी बिल्डिंग बन गई है, कितना स्टाफ काम कर रहा है, कितने लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 10 करोड़ में तो कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। जो भी वहां पे कोर्सेज चल रहे हैं वो माइनॉरिटी हॉस्टल्स में चल रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जमीन हमें दी गई थी उस पर भी कुछ न कुछ अड़ंगा लगा दिया गया। हालांकि इंस्पेक्शन वगैरह होने के बाद ये रिपोर्ट भी किया गया एनएमजीसी को कि भाई वो कोई फ्लड प्लेन में नहीं आता, ना ही रिवर बेड का हिस्सा है। उनको एनओसी मिल जाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार सरकार को, लेकिन वहां से भी नहीं मिल रही है। और जहां तक टीचर का सवाल है, आपको बताते हुए मुझे अफसोस होता है कि बाकी 2 सेंटर्स में टीचिंग मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम में टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ दिया यूजीसी ने, हमारे यहाँ नहीं दिया। तो हम सभी कंसर्न मिनिस्टर से बार बार मिले, बार बार लिखा, यूजीसी के चेयरमैन से भी मिले, उनसे जवाब भी आया। जवाब ये आया कि भाई वीसी के यहाँ से या एएमयू के तरफ से मांग नहीं की गई। तो फिर हमने उनको लिखा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, अगर नहीं मांगा तो मांगिए। तो उन्होंने मांग किया है, तो मुझे उम्मीद है जब मांग किया है और हमारा वहां जरूरत है तो आप मुहैया कराएं आप। लेकिन ये मामला क्योंकि सरकार हल कर सकती है, आपने सोनिया गांधी जी को इस बार लेटर दिया है, क्यों? शुरू से हम एएमयू का मसला उठा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सख्त जरूरत है। और उसी जरूरत को महसूस करते हुए हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी और हमारे तत्काल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये महसूस करके मनमोहन सिंह जी ने भी वहां पे एक सेंटर दिया था। नियत साफ थी, पैसा भी एलोकेट किया था। तो ये जो अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसका साफ है कि जो मौजूदा सरकार है, आदरणीय मोदी जी हैं, उनकी सरकार हुकूमत है, वो चाहती है कि बिहार और हमारा इलाका पिछड़ा से पिछड़ा रहे। तो क्या सोनिया गांधी जी अब इस लड़ाई में खुद आगे बढ़कर आपके साथ खड़ी होंगी, उन्होंने कहा है? बिल्कुल, हमें यकीन है क्योंकि देने वाली वही है। हमने सोचा भाई हमने हर जगह अपनी कोशिश की है,
हम चाहते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इतने उम्मीद के साथ हमारे लोगों के लिए ये तोहफा दिया था, अब वो भी इसमें शामिल हो और अपने तरफ से जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपने तरफ से बात रखें, ताकि हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल हो सके। चलिए, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र मध्य प्रदेश में जहां हुकूमत की जानिब से सख्ती बढ़ा दी गई है, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए आवाम के बीच जाकर खुद बेदारी मुहिम शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सिलकनपुर से अवामी बेदारी मुहिम शुरू करते हुए जहां आवाम और दुकानदारों को मास्क पहनाया, वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लाजमी तौर पर लगवाने की अपील की। अवामी बेदारी, रोको टोको मुहिम और कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम शिवराज सिंह कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। इसलिए सेकंड डोज जिनका रह गया है उनसे मैं अपील करता हूं कि सेकंड डोज जरूर लगवा लें, दूसरा टीका जरूर लगवा लें। ये टीका ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय है हमारे पास। संक्रमण इससे या तो होगा, नहीं होगा तो बहुत गंभीर नहीं होगा। और इसलिए सभी से मेरी अपील है कि दोनों टीके लगवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करें। अपने परिवार में कोई रह गया हो तो उसको समझा के उसको टीका लगवाएं।
आज भी टीका अभियान महाअभियान चल रहा है। हमको दिसंबर के महीने में सबको टीके लगवा देना है, दूसरा डोज भी, तभी हम सबकी जिंदगी सुरक्षित कर पाएंगे। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के ना लगे, ये जवाबदारी हमारी है। कृपया करके हमें सहयोग करें। दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे यानी भोपाल गैस सानहे को बीते हुए 37 साल का अरसा बीत गया, लेकिन भोपाल गैस मुतासरीन के जख्म अब तक हरे हैं। हादसे के 37 साल बाद गैस मुतासरीन ने 37 दिन 37 सवाल को लेकर भोपाल धरना शुरू किया, लेकिन हुकूमत ने इन 37 दिनों में गैस मुतासरीन की कोई खबर नहीं ली। हुकूमत की सर्दमहरी से जहां गैस मुतासरीन नाराज हैं, वहीं उन्होंने आखिरी दम तक गैस मुतासरीन के हुकूक को लेकर अपनी तहरीक को जारी रखने का ऐलान किया। गैस मुतासरीन की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सीएम के ऐलान के बाद भी गैस मुतासरा बेवा खवातीन को पेंशन जारी नहीं की गई। गैस सानहे के 37वीं बरसी पर गैस मुतासरीन ने अपने मुतालबात को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपनी खस्ताहाली के लिए हुकूमतों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने गैस मुतासरीन और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। 37 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 38वां साल का आगाज़ 3 दिसंबर की सुबह हो जाएगा। देखने में 3 दहाइयाँ जो है गुजर चुकी हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश हुकूमत की माने तो हुकूमत अब इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वहीं पर गैस मुतासरीन कुमार जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके लिए उस सुबह और आज की सुबह में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। इनसे बात करते हैं। रचना जी, उस सुबह जो है जो 37 साल पहले की थी और आज की सुबह में क्या फ़र्क नज़र आता है? हमें तो हालात सिर्फ बद से बदतर होते नज़र आते हैं। जिस तरह अस्पतालों में लाइनें थी, अंधाधुंध दवाइयाँ दी जा रही थी, कोई प्रमाणिक इलाज की प्रक्रिया विकसित नहीं हुई थी। आज 37 साल बाद भी यही हाल है। आज 37 साल बाद ना तो भोपाल के लोगों को पर्याप्त मुआवजा मिल पाया है, ना सही सोशल सपोर्ट मिल पाया है, और इतने बड़े नरसंहार के लिए एक भी अधिकारी, एक भी कंपनी 1 मिनट के लिए जेल नहीं गया है। और तो और हादसा तो जो हुआ वो हुआ, उसके बाद जो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, जिसकी वजह से लगभग 1 लाख लोगों का भूजल प्रदूषित हुआ है, और खाली वहीं के लोगों का नहीं, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार के लिए हम स्मारक बना रहे हैं और इस तरह के मामले जो आप लोग उठा रहे हैं, 37 दिन 37 सवाल, वो जवाब भी नहीं देना चाहती। बिल्कुल, सरकार बोल रही है कि वो स्मारक बनाना चाहती है। हम स्मारक की बात नहीं कर रहे। स्मारक आप बनाइए, पर आप सफाई तो करिए। स्मारक बनाने से सफाई थोड़ी हो जाएगी जहरीले कचरे की। और स्मारक में क्या आप बताएंगे कि कैसे आपने लोगों को जंगलों में दफनाया और नर्मदा में बहाया, कि कैसे एंडरसन को भगाया गया, कि कैसे पुनर्वास के पैसों को के साथ भ्रष्टाचार किया गया? क्या ये स्मारक अपनी वाहवाही के लिए होगा कि एक्चुअली में जो पीड़ितों के साथ होता आ रहा है उसके बारे में दिखाया जाएगा? स्मारक बनाए सरकार, सफाई करवा दे, जहर से मुक्ति दिलवा दे। हम चाहते हैं सरकार स्मारक बनाए। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने उस रात के गैस के हादसे को देखा। आपका नाम? मेरा नाम नवाब खान है। क्या मिला 37 सालों में? 37 सालों में जो हालत पहले थी उससे भी मैं समझता हूँ कि बदतर है, क्योंकि ना तो इलाज की सुविधा अच्छी है और ना रोज़गार की सुविधा अच्छी है। दिल्ली सरकार ने गैस पीड़ितों को, बच्चों को रोज़गार के लिए पैसा दिया था, वो आज तक दबा पड़ा है। सरकार ने अभी तक रोज़गार की चिंता नहीं की। रोजगार की चिंता नहीं की। आप लोग बार बार यही मुतालबा करते हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। यही तो बदकिस्मती की बात है कि हमारी सरकार हमारे देश के नागरिकों की तरफ ना देखते हुए कंपनी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि कंपनी उनका जेब भरती हैं, पीड़ित तो उनका जेब नहीं भर सकते ना, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और 37 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। दिल्ली के जमुनापार इलाके में उर्दू मीडियम तलबा को 10वीं का सोशल साइंस का पेपर हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया से इस मामले का नोटिस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कलीमुल हफीज ने कहा कि यह काफी संगीन मामला है। उन्होंने मुतालबा किया कि पेपर उर्दू मीडियम के तलबा को दोबारा देने का मौका दिया जाए। इम्तिहानात के सवालनामों में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी दूसरी जबान में पेपर दे दिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में पेश आया है। इस पूरे मामले को उठाया है दिल्ली MIM अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब ने।
कलीम साहब, क्या है पूरा मामला? आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की शिक्षा को लेकर पूरे भारतवर्ष में ढंढोरा पीटते हैं, और अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया साहब पंजाब में जाके वहां की शिक्षा की पोल खोल रहे थे, लेकिन उनके अपने स्टेट का क्या हाल है कि उर्दू मीडियम में उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी का पेपर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसका उल्टा होता, यानी हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम में अगर उर्दू का पेपर दे दिया होता तो क्या हाल होता। तो ऐसी लापरवाही और खास तौर से उर्दू जबान के साथ ये सौतेला व्यवहार, ये मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार की घोर लापरवाही है, और ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सरकार सिर्फ सियासत के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में कैसे आया, कहाँ पे घटना हुई, और अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि पहले तो मनीष सिसोदिया माफी मांगे और इसका सुधार करें, और जो उर्दू मीडियम के लोग हैं उनको उर्दू मीडियम में पेपर दिया जाए। और ये बाकायदा दिल्ली के जमनापार इलाके में ये मामला पेश आया था, जहां पे उर्दू मीडियम बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी वाला पेपर दिया गया। उन बच्चों ने जब शिकायत की तो ये बात फिर मंजर आम पर आई। तो हम अब यही चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारें शिक्षा को लेकर विफल हो रही हैं, खासतौर से अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी कि टीईटी का पेपर लीक हो गया। एक तरफ वो बहुत मजबूत सरकार की बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और एक पेपर भी नहीं बचा पाए वो। यही हाल दिल्ली का है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इस मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए और इसका फिर दोबारा से पेपर होना चाहिए, और उर्दू मीडियम को उर्दू मीडियम का ही पेपर मिलना चाहिए। तो ये पूरा मामला है जिसको उठाया है, जमनापार इलाके का ये पूरा मामला है जो सामने आया है। बहरहाल देखना ये होगा क्या उर्दू का जो पेपर था वो जो अंग्रेजी और हिंदी में किया गया है, उस मामले में दिल्ली सरकार क्या करती है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा दोबारा से होता है तो फिर उसका क्या होगा। लेकिन एमआईएम का कहना है कि इस मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला वजीर तालीम मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान ने मुल्क में तालीमी पसमानदगी को महसूस करते हुए 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी और 1877 में मदरसा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और मुसलमानान हिंद की तालीम की ज़रूरत को पूरा करने लगा। सर सैयद के इंतकाल के बाद इनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इनके रुफ़क़ा दिन रात मेहनत करते रहे और इनकी मेहनतों का ही समरा था कि आज ही के दिन यानी 1 दिसंबर 1920 को 101 साल पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। आज ही के दिन यूनिवर्सिटी एक्ट वजूद में आया। आज हम ये देखते हैं कि 101 साल हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजूद में आए हुए हैं, और हमने इस दौर में हमारे यूनिवर्सिटी ने हर मैदान में नुमायाँ तरक्की की है। आज हम ये देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क का एक बहुत अच्छा इदारा माना जाता है, और इसकी रेटिंग जो है वो सारी रेटिंग एजेंसीज चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, मुल्क की 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार इसका होता है। और हमको इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न है। अभी हमको कुछ और भी कोशिशें करनी है। ज़ाहिर है हमको इत्मीनान नहीं होता है, हमको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश रहनी चाहिए। और इंशाअल्लाह कोविड-19 की वजह से कुछ यूनिवर्सिटी में इफ़ेक्ट नज़र आता है। हमें उम्मीद है कि जल्द यूनिवर्सिटी फिर से पूरी आबोताब के साथ रन होगी। औरतों का हक कोई शक मुहिम से जुड़ी मुमताज शायरा और मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर नुसरत मेहदी और अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। कई बार ऐसा देखने में मिल रहा है। न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया कि कितनी ख़वातीन को आप लोग लेकर आ रहे हैं। असल में उनके काम को सामने लाने की भी ज़रूरत है। काम बहुत हो रहा है, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना, इस तरह के चैनल से नश्र होना कामों का, ये बहुत अहम है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया कि कम से कम ऐसी ख़वातीन को आप बाहर लेकर आ रहे हैं कि उससे दूसरे लोग भी, दूसरी ख़वातीन भी मोटिवेट होंगे। प्लस ये कि जो नहीं मान रहे हैं उनकी सलाहियत को, वो लोग भी मानेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।